देश दुनिया की कुछ ताज़ा तरीन खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले अपने देश की एक खबर से करना चाहूँगा। उसके बाद मैं गाज़ा की भी बात करूँगा। कुछ और भी खबरें हैं दुनिया भर की, वो सारी चीज़ें आपके सामने बहुत आसान भाषा में रखने की कोशिश करूँगा। चैनल पर पहली बार आकर हमारी वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर बहुत आसान भाषा में और कम शब्दों में बहुत सारी बातें बहुत जल्दी बता दी जाती हैं। दोस्तों, भारत का एक राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही मशहूर शहर शिमला। शिमला के अंदर इस वक्त एक मस्जिद को लेकर बहुत ज़्यादा बवाल कटा हुआ है। शिमला के अंदर हिंदू संगठन भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। एक मस्जिद को तोड़ने की मांग की जा रही है। भाजपा के जिन राज्यों में सरकार है, वहां पर अगर कुछ ऐसा मामला होता है, मुसलमानों के ऊपर कुछ होता है, उनके खिलाफ कोई फैसला लिया जाता है, तो कांग्रेस सबसे आगे बोलती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के अंदर खुद कांग्रेस की सरकार है और वहां पर इस तरह की बातें हो रही हैं, तो इन सारी चीजों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री भी इस मामले में हो चुकी है और ओवैसी सीधा हमला कांग्रेस के ऊपर कर रहे हैं। दरअसल शिमला के अंदर संजौली नाम की एक जगह है। उस जगह पर एक मस्जिद भी बनी हुई है। मस्जिद कई मंजिल है। विवाद यह है कि मस्जिद की जो ऊपरी मंजिलें हैं वो अवैध निर्माण कराकर बनाई गई हैं। कुछ ऐसा आरोप हिंदू संगठनों की तरफ से और भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से लगाया जा रहा है। मस्जिद की ऊपरी 2 मंजिलों को अवैध निर्माण बताकर उसको तोड़ने की मांग की जा रही है। हिंदू संगठनों ने, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया है कि आप जल्द से जल्द इस अवैध निर्माण को तुड़वाएं। मस्जिद की ऊपरी 2 मंजिलों को तुड़वाने के लिए वहां के सैकड़ों लोग सड़कों पर निकलकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से ही मांग कर रहे हैं कि भाई जल्द से जल्द इसको तुड़वाया जाए। ये अवैध निर्माण यहां पर हुआ है। मस्जिद के ऊपर जो मंजिलें बनाई गई हैं वो गैर कानूनी तरीके से बनाई गई हैं। इसी मामले को लेकर बहुत ज्यादा बवाल शिमला के अंदर सड़कों पर देखने को मिल रहा है। इस मामले में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस सरकार के ऊपर अपने जुमलों से हमला करते हुए कहा, हिमाचल की सरकार बीजेपी की है या कांग्रेस की है, हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस तरह का पोस्ट करते हुए कांग्रेस को अड़े हाथों लिया है कि आप तो मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे, लेकिन यहां पर नफरत कैसी दिखाई जा रही है मुसलमानों के खिलाफ। असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखबिंदर सिंह सुक्खू ने कहा, संविधान के मुताबिक भारत में कोई भी कहीं भी रह सकता है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी समुदाय का कोई भी व्यक्ति परेशान ना हो। हम इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में मस्जिद निर्माण के मुद्दे पर अपनी टिप्पणी करते हुए कहा कि संजौली बाजार में महिलाओं का चलना मुश्किल हो गया है, चोरियां हो रही हैं, लव जिहाद जैसी घटनाएं हो रही हैं जो प्रदेश और देश के लिए खतरनाक हैं। मस्जिद का अवैध निर्माण हुआ है। पहले एक मंजिल बनाई, फिर बिना परमिशन के बाकी मंजिलें बनाई गई, 5 मंजिल की मस्जिद बना दी गई। प्रशासन से यह सवाल है कि मस्जिद के अवैध निर्माण का बिजली पानी क्यों नहीं काटा गया। कांग्रेस सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा, संजौली के बाजार में महिलाओं के ऊपर जो गंदे कमेंट किए जाते हैं वो उसके खुद गवाह हैं। उनके सामने ऐसे कमेंट किए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस इलाके में ड्रग्स और चोरी जैसी आपराधिक गतिविधियां भी बढ़ रही हैं। ये कांग्रेस सरकार के मंत्री हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस को इस मामले पर अड़े हाथों ले लिया है। इस पूरे मामले पर आप लोगों का क्या कहना है? कांग्रेस के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए अब इंटरनेशनल खबरों की तरफ आपको लिए चलता हूं। गाजा की खबर बताने से पहले मैं आपको उत्तर कोरिया की एक खबर बताना चाहूंगा। उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन ईरान के काफी करीबी हैं, रूस के काफी करीबी हैं, फिलिस्तीन का भी ये खुलकर सपोर्ट करते हैं और अपने सभी अधिकारियों को भी ऑर्डर देते हैं कि वो खुलकर फिलिस्तीन का सपोर्ट करें। वैसे अमेरिका और अमेरिका के साथी देश इनको सन की तानाशाह भी कहते हैं। किम जोंग उन अपने देश के अंदर 30 अधिकारियों को फांसी दे देते हैं। किम जोंग उन ने अपने ही प्रशासन के 30 अधिकारियों को फांसी पर लटका दिया, ऐसी खबर सामने आ रही है। दरअसल अभी कुछ दिन पहले हाल ही में उत्तर कोरिया के अंदर बाढ़ आई थी। उस बाढ़ में तकरीबन 4000 लोगों की जान चली गई।
4000 लोगों की जान जाने का जिम्मेदार उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति ने अपनी सरकार के अधिकारियों को बताया कि आपकी लापरवाही की वजह से इतनी खतरनाक बाढ़ आई है, आपने बाढ़ को रोकने के कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं किए, इसलिए हमारे देश के 4000 लोगों की इसमें मौत हो गई। उन 4000 लोगों की मौत का जिम्मेदार अपने 30 अधिकारियों को माना और लटका दिया। किम जोंग उन, अक्सर इनकी ऐसी वीडियो सामने आती रहती हैं कि खुद ये बाढ़ के अंदर उतरकर लोगों का हालचाल पूछने जाते थे, खेतों में जाकर किसानों का हालचाल पूछते हैं। भले ही इनको सन की तानाशाह कहा जाता हो, अपने देश के अंदर इन्होंने बहुत तगड़े तगड़े रूल्स बना रखे हैं। ये जैसा चाहेंगे उनके देश को लोग वैसे कपड़े पहनेंगे, ये जैसा चाहेंगे इनके देश को लोग वैसे बाल कटवाएंगे। बहुत सख्त नियम इन्होंने बना रखे हैं, इसीलिए इनको तानाशाह कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, किम जोंग उन अपने लोगों की मदद भी बहुत ज्यादा करते हैं। 4000 लोगों की मौत का जिम्मेदार मानते हुए 30 अधिकारियों को लटका डाला। अमेरिका, इजराइल और यूरोप जैसे देश इनको सन की तानाशाह कहते हैं, लेकिन नेतन्याहू तो सबसे बड़ा तानाशाह है भाई। हिटलर से भी बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, नाम तो सुना ही होगा। करीम खान इनके जो अभियोजक हैं, मुख्य अभियोजक, इन्होंने एक बार फिर से कहा है कि मेरे ऊपर अरेस्ट वारंट जारी ना करवाने को लेकर अमेरिका के अधिकारियों ने बहुत ज्यादा दबाव डाला। मैंने जब यह कहा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से योब गैलेंट और नेतन्याहू का अरेस्ट वारंट जारी किया जाए, तो मुझे और मेरी फैमिली को इजरायलियों की तरफ से बहुत ज्यादा धमकियां दी गई। मेरा परिवार डर के साए में जी रहा है। मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि अगर आपने नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया तो आपके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। यह बात ये पहले भी कह चुके हैं, एक बार फिर से इन्होंने जापान के अंदर यह बात कही है। अपनी पिछली कई सारे वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि अमेरिका लगातार यह बात कह रहा है कि हम सीज फायर के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ मामला फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पर ही अटका हुआ है। नेतन्याहू अगर बात मान जाते हैं तो सीज फायर हो जाएगा। नेतन्याहू की आलोचना भी जो बाइडेन की तरफ से की गई है, लेकिन ये जो जॉन किर्बी आपको दिखाई दे रहा है, व्हाइट हाउस का स्पोक्स पर्सन, इसने कहा है कि भाई इजराइल नहीं बल्कि हमास की वजह से सीज फायर का सौदा होने में दिक्कतें आ रही हैं। इजराइल तो भैया सीधे तौर पर मानने को तैयार है, लेकिन हमास नहीं मान रहा है। इस बंदे की तरफ से इस युद्ध को लेकर जब भी कभी बयान आया है तो ऐसा आया है मानो पूरी दुनिया अंधी हो। हमारे सामने बम फटा, हमने देखा ही नहीं, ऐसा ही कुछ हिसाब इसका है। दोस्तों, 27 अगस्त को इजरायली सेना वेस्ट बैंक के अंदर लाव लश्कर लेकर घुसी थी। उस दिन से लेकर आज तक 30 वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनियों को इजरायली सेना मार चुकी है। गाजा में तो चलिए हमास के लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हमास के आतंकी हैं, लेकिन वेस्ट बैंक के अंदर तो फिलिस्तीनी रह रहे हैं जो आम लोग हैं। 30 को मार चुकी है इजरायली सेना। फिलहाल के लिए इतना ही। कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।